हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 58। तो देखो, स्टार्ट कर लेते हैं इस पैसेज को। देखो, ये हमारा आया हुआ है एसएससी सीपीओ टीयर 2 के एग्जाम में 2021 में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हो रही है। और देखो, बेसिकली ना इसमें आज हम ना डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे डाइट में फाइबर्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। द टर्म डाइटरी फाइबर्स रेफर्स कलेक्टिवली टू इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। जो ये डाइटरी फाइबर्स है ना, ये बेसिकली ना ये इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि प्लांट फूड में प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमें प्लांट से मिल रहा है उस फूड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, the importance of these dietary fibers came into the picture when it was observed that the people taking a diet rich in these fibers had low incidence of coronary heart disease, irritable bowel syndrome, dental caries and gallstones। देखो, जो ये डाइटरी फाइबर्स है ना, फाइबर्स मतलब समझते हैं ना, जो हम रेशे वगैरह खाते हैं या फिर हमारे जो डाइट में फाइबर, जैसे कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छा काम करता है। ठीक है, तो देखो, जो डाइटरी फाइबर्स है ना, इसकी इम्पोर्टेंस ना तब समझ में आई, तब तब पता चला जब ना लोग डाइटरी जब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो जो लोग हैं ना वो इस डाइट को इस डाइटरी फाइबर्स को ले रहे हैं, और ये जो फाइबर्स हैं, क्या हो रहा है इस वजह से, इसको लेने से लो इंसिडेंट हो रहे हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज के। यानी कि जो हमारा जो हार्ट डिसीज होता है ना, ये देखो एक तरह का डिसीज होता है जिसमें कि हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड का जो सप्लाई है ना वो कम हो जाता है। तो क्या हुआ है कि जो डाइटरी फाइबर्स को लेने से ना ये जो हार्ट कोरोनरी हार्ट डिसीज ये कम हो गया है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये इस पे भी असर किया है। और डेंटल कैरीज और गॉल स्टोन्स, मतलब इन सारी बीमारियों पे, इन सारी डिसीज पे क्या हुआ है, डाइटरी फाइबर्स की वजह से अच्छे रिजल्ट मिले हैं डाइटरी फाइबर्स लेने से। ठीक है, मतलब डाइट में कुछ कुछ फाइबर्स को ऐड करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये सारी बीमारियां क्या हुई है, कम हुई है। गॉल स्टोन, ये हम कह सकते हैं कि एक ना हम एक पथरी, हम कहते हैं ना हिंदी में, पथरी या स्टोन की कोई बीमारी होती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये बीमारियां कुछ हद तक कम हुई है। द फूड स्टफ रिच इन दीज डाइटरी फाइबर्स आर। अब देखो, डाइटरी फाइबर्स में कौन कौन से फूड आते हैं, तो देखो सीरियल आता है, ग्रेन्स आता है, जो भी ग्रेन वाले होते हैं ना, जिसमें भी अनाज होते हैं दाने वाले, है ना, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे। तो ग्रेन हो गया, लेग्यूम्स हो गया। लेग्यूम्स मतलब जिसमें भी फली होती है, जैसे कि पत्तेदार वाली, जैसे कि हम कहते हैं ना, बीन्स हो गया, मटर हो गया, तो लेग्यूम्स हो गए। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स विथ सीड्स। साइट्रस फ्रूट हो गए, खट्टे फ्रूट हो गए। और साथ में कैरेट्स हो गया, कैबेज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, एप्पल्स हो गए, मेलन्स हो गया, पीचेस, पियर्स। तो ये सारे क्या है, डाइटरी फाइबर्स के एग्जाम्पल्स है। यानी कि हमें अपनी डाइट में ये सारी चीजों को ऐड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखो, these dietary fibers are not digested by the enzymes of the stomach and the small intestine। देखो, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि ना हमारे जो स्टमक में और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं ना वो डायरेक्टली ना इस फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर एंड बिकॉज ऑफ इट these get swollen and behave like a sponge as this pass through the gastrointestinal tract। तो क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, जो एंजाइम है इन डाइटरी फाइबर्स को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, इनमें प्रॉपर्टी होती है वाटर को होल्ड करने की। यानी कि हम कोई भी चीजें जो इंटेक कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं ना, ठीक है, तो उसका जो वाटर है ना, उसके वाटर को ये जो डाइटरी फाइबर्स है ना ये होल्ड करके रख लेता है। और इसके होल्ड करने से क्या होता है कि ये अंदर से स्वलन हो जाता है, सूज जाता है, और एक स्पंज की तरह काम करने लग जाता है। और इससे होता क्या है कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, यहाँ से इजिली ये पास हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू समझाऊं। जैसे ये किसी का, मैं एक इमेज बना रही हूँ वहाँ पे ऐसे करके। ठीक है,
तो आपने ऐसे, ये सही बन नहीं रही है हालाँकि, तो आप थोड़ा-सा ऐसे, तो यहाँ से एक लाइन जाती है, ठीक है? एक नली जाती है ना, जिसके थ्रू हम खा जब जब हम खाना खाते हैं, तो इस नली के थ्रू खाना यहाँ से जाके ऐसे लास्ट में इधर हमारी छोटी आँत में आ जाता है ना? ठीक है? तो ऐसे होते-होते ये जो जा रहा है ना ऐसे, तो हमारी छोटी आंत में आ जाता है। तो इसी को कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इससे क्या होता है कि ये स्वेलन हो जाता है अंदर खाना जाके, और ये स्पंज की तरह काम करने लग जाता है। ये गैस्ट्रोनल ट्रैक्ट के पास यहाँ पे ये दिख रहा है। द फाइबर्स एड बल्क टू द डाइट एंड इंक्रीज ट्रांसिट टाइम इन द गट एंड डिक्रीज द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ इंजेस्टेड फूड इन द कॉलन। क्या होता है जब हम इन फाइबर्स को लेते हैं ना, तो ये क्या करता है हमारी डाइट को ना बल्की बना देता है। बल्की मतलब कि हम हमारा जो जो खाना है उसको हैवी भारी भारी बना देता है, जिससे कि इसका जो ट्रांजिट टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में पचता है, यहाँ से धीरे धीरे जाता है और जाके धीरे धीरे पचता है इन दी गट। ये गट मतलब देखो यही है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है? गट, गट को हम इस वर्ड है ना जो हमारा ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसको हम छोटे फॉर्म में गट बोल सकते हैं, ठीक है? तो क्या करता है ये ट्रांजिट टाइम को इंक्रीज कर देता है, और इस जो हमारे जो बॉडी में फूड जा रहा है ना, इंजेस्टेड किया जा रहा है जो फूड, इसके टाइम को ये डिक्रीज कर देता है, इसके टाइम को घटा देता है। दीज फाइबर्स होल्ड वाटर सो द स्टूल्स आर सॉफ्ट बल्कि एंड रेडिली एलिमिनेटेड। देखो क्या होता है इस तरह के फाइबर्स को लेने से, यानी कि जो भी अभी अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़े हैं, अगर हम वैसा फूड अपने डाइट में ऐड करते हैं, तो हमें हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब देखो इस फाइबर से क्या होता है कि जो हमारे जो स्टूल्स होते हैं ना वो सॉफ्ट हो पाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपरली वाटर को होल्ड कर देता है। तो हमारे जो स्टूल्स स्टूल्स मतलब आप समझ रहे हैं ना, लाइक पूप मैं कह सकती हूँ। तो ये हमारे इसको स्टूल को सॉफ्ट बना देता है, बल्कि बना देता है, जिससे कि हम मॉर्निंग में जब फ्रेश होने जाते हैं तो इजीली ये यहाँ से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फाइबर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो फाइबर्स हमें लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट फाइबर्स नहीं लेते हैं, तो फाइबर्स हमें लेना चाहिए। एटलीस्ट फाइबर रिच कुछ फूड्स हमें खा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो फाइबर रिच फूड में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स में, ये सारी है चीज़ें, मतलब एटलीस्ट कुछ तो हमें ऐड करना चाहिए हमें अपनी डाइट में, जिसमें कि फाइबर हो। ये सारे हमारे फाइबर रिच फूड हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स it has been considered essential to have some amount of fibers in the diet। अभी रिसेंट के ईयर्स में ना ये हाल फिलहाल में ये कंसीडर किया गया है कि हमारे जो डाइट है ना उस डाइट में थोड़ा मतलब कुछ अमाउंट हमारे फाइबर का होना चाहिए। देयर बेनिफिशियल इफेक्ट लाई इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिसीज एंड डिक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट ये होगा कि हम हार्ट डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं डाइटरी फाइबर्स को लेकर, और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम घटा सकते हैं। ठीक है, द फाइबर्स लाइक गम एंड पेक्टिन आर रिपोर्टेड टू डिक्रीज पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। अब जैसे फाइबर्स में एक दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि गम और पेक्टिन। ये जो फाइबर्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ना जो ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज के लेवल को घटा देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया प्रांडियल, मतलब इसका मतलब वही होता है जो आफ्टर मील। ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल को हमारे फूड में सॉरी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये घटा देते हैं। दे आर ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज। और जैसे कुछ जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज वगैरह हुआ होता है, तो उसके लिए भी हम डाइटरी फूड खा सकते हैं। मतलब डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि डाइटरी फाइबर्स हमें लेना चाहिए, और डायबिटीज के लोगों के लिए तो और अच्छा होता है ये डाइटरी फाइबर्स। The fibers increase motility of the small intestine and the colon, and so there is less time for exposure of the mucosa to harmful toxic substance। देखो क्या होता है, जो फाइबर होता है ना, फाइबर लेने से ना, फाइबर रिच फूड लेने से हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो छोटी आंत है, उसकी जो मोटिलिटी है ना, मोटिलिटी मतलब गतिशीलता या उसका जो काम करने का प्रोसेस है वो उसको इंक्रीज कर देता है फाइबर। ठीक है, और इससे क्या होता है कि टाइम जो हमारा जो मुकोसा है ना, एक मुकोसा एक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो ये कम टाइम लेता है हम पे असर दिखाने में, क्योंकि वैसे भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना। तो इससे ये फायदा हो जाता है कि जो
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसके जो मोटिलिटी रेट है वो बढ़ जाती है और म्यूकोसा हमें जल्दी हार्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये एक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, इसको टाइम ही नहीं मिल पाता हम पे कि ये हार्म करे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो इससे होता क्या है, देयर फोर देर इज अ लेस डिजायर टू ईट एंड द एनर्जी इनटेक कैन बी मेंटेन्ड विद इन द रेंज ऑफ रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, जैसे हम डाइटरी फाइबर रिच फूड खाते हैं तो इससे हमें लेस डिजायर होती है कुछ और खाने की, क्योंकि हम पेट भरा हुआ ही फील करते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो एनर्जी इंटेक किया जाता है ना हमारे अंदर, तो जितनी हमने एनर्जी इंटेक की है ना उसमें ही हमारे लिए वो इनफ होता है, हम अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इनफ होता है उतनी एनर्जी। ठीक है, दिस phenomenon हेल्प्स इन कीपिंग अ चेक ऑन ओबेसिटी। अब देखो ये जो हम ले रहे हैं ना डाइटरी फाइबर, इससे क्या होता है, हम इस पे अपने ओबेसिटी यानी कि हम अपने मोटापे पर भी कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पेट भरा हुआ फील करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती और इससे हम अपने मोटापे पे कंट्रोल कर पाते हैं। द डाइटरी fibers may have some adverse effect on nutrition by binding some trace metals like calcium, magnesium, phosphorus, zinc and others, therefore preventing their proper absorption। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो डाइटरी फाइबर्स है ना उसके ना कुछ एडवर्स अफेक्ट भी है। एडवर्स मतलब समझते हैं, इसके ऑपोजिट अफेक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल 100% फाइबर रिच फूड ही लेना चाहिए, इसके कुछ नेगेटिवली इफेक्ट भी है हमारे न्यूट्रिशन पे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे, देखो डाइटरी फाइबर्स में होता है कुछ ट्रेस मेटल्स जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को बाइंड करते हैं, है ना। तो इसलिए ये इसका एक एडवर्स अफेक्ट भी होता है। जिंक हो गया और अदर्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग देयर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से बचाते हैं, रोक देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फाइबर्स लेना चाहिए बट जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतनी लेनी चाहिए। ठीक है, this may pose a possibility of nutrition deficiency, especially when diets contain marginal levels of mineral elements. This may put considered increasing dietary fibers। तो देखो ये हमारे पास जो कुछ ये हमारे जो फूड में होता है जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमें प्रिवेंट करती है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ऑब्जर्व होने से रोक देती है, जिससे कि हमें ऐसा हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए, स्पेशली तब जब हमें एक मार्जिनल लेवल में मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, दिस में पुट कॉन्स्टेंट ऑन इंक्रीजिंग डाइटरी फाइबर्स। और इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो डाइटरी फाइबर्स है ना बढ़ाने में हमारे हमें कुछ क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, हर्डल्स हो सकते हैं। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट इनटेक ऑफ 40 ग्राम डाइटरी फाइबर्स पर डे इज डिजायरेबल। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें ना पर डे ना 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो हमारा ना ये पैसेज यहाँ पे खत्म हो गया है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं थी इस पैसेज में, जस्ट डाइटरी फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि हमें कम से कम कुछ अमाउंट तो रखना चाहिए अपनी बॉडी में फाइबर का, 100% भी नहीं, 50% भी नहीं, एटलीस्ट 40% रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ऑप्शन में देखो, इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट फूड, एंजाइम प्रेजेंट इन दी स्टमक, हमारे स्टमक में जो एंजाइम होते हैं वो होता है डाइटरी फाइबर, नहीं बिल्कुल नहीं। इजीली डाइजेस्टेबल होता है ये, नहीं। इनजेस्टेड फूड होता है हमारे कॉलन में, ये भी नहीं। हमारा देखो हमने पैसेज के पहली या दूसरी लाइन में ही पढ़ा है, कि दूसरी लाइन में पढ़ा है शायद से, कि जो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना प्लांट फूड में, वही हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिच इन डाइटरी फाइबर्स। कौन सा ऐसा फूड है जिसमें कि डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं। ऑप्शन में देखो, साइट्रस फूड, लीफी वेजिटेबल्स, ग्लूकोज और सीरियल। तो आपको आई होप कि आंसर पता होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज ना हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जिसके अलावा जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, ये सारे तो हमारे डाइटरी फाइबर्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, देखो, द डाइटरी फाइबर्स बिहेव लाइक अ स्पॉन्ज बिकॉज, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना वो स्पॉन्ज की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन में, कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल अप हो जाते हैं और ये सूज जाते हैं, ठीक है। प्रिवेंट एब्जॉर्बन फ्रॉम ट्रेस मेटल, ट्रेस मेटल से ऑब्जर्व होने से वो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ऐसा तो नहीं था। रिड्यूस द क्रेविंग फॉर फूड, हमारी जो क्रेविंग होती है फूड को लेकर उसको रिड्यूस कर देता है। देखो हमने ना, ये आंसर नहीं है इसका, मैं बता देती हूँ आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये हो जाएगा हमारा, कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, ठीक है। अब देखो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, देखो, एक मिनट रुके, मैं आपको दिखलाती हूँ आंसर। हाँ ये रहा ना इसका आंसर, स्पॉन्ज एज दिस पास थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्वेलन, है ना, ये रहा ना स्पॉन्ज, ठीक है। अब तो आपको आंसर यहाँ दिख गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा ये तो हो गया था ना हमारा। अभी इसका आंसर मैंने क्या बताया था आपको, कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल अप, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सूज जाता है अंदर से, ठीक है, जिससे कि हमारे स्टूल वगैरह भी तो ठीक निकलते हैं ना। फोर्थ पे आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का थीम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए उसको हम पहले हटा देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ये हो सकता है क्योंकि डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम कर रहा है बॉडी में, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेने के बेनिफिट और सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, तो बेसिकली जो पहला हमारा जो लाइन था वो डाइटरी फाइबर्स के बारे में था, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब आते हैं, कंफ्यूजन हमारा ए पर और डी पर होगा कि क्या लगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स लगाएं या सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स लगाएं। तो देखो हमने इसमें पढ़ा है ना कि डाइटरी फाइबर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या काम करता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे जो कोरोनरी हार्ट डिसीज उसको कम करता है ना, और दांतों के लिए अच्छा है, और हमारे जो स्टोन्स वगैरह उसकी प्रॉब्लम में भी काम आता है। अब सोर्सेस तो दिए हैं हमारे इस पैसेज में, ठीक है, बट मेन है इंपॉर्टेंस बताया गया है कि डाइटरी फाइबर्स ये सारे काम करता है। तो हम ज़्यादा बेस्ट और सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए को, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स के इंपॉर्टेंस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बताना है पैसेज को जैसे हमने पढ़ा है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब समझते हैं ना, कब्ज वगैरह, तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा ना कि जो हमारे जो स्टूल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बल्की हो जाते हैं और इजिली रिमूव हो जाते हैं, इजिली हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि फाइबर्स का काम ही होता है ये कि वो हमारी बॉडी से जो हमारे स्टूल है उसको प्रॉपरली निकाल दे। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिसीज, इससे हार्ट डिसीज कम होता है, हाँ जी हमने ये भी पढ़ा है पैसेज में, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रेस मेटल, ट्रेस मेटल्स को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है डाइटरी फाइबर, ये पढ़ा था क्या हमने, ये तो वैसे नहीं पढ़ा है, चलो आगे देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है क्योंकि हमने ग्लूकोज का लेवल के बारे में पढ़ा है अपने पैसेज में। देखो क्या नहीं है करेक्ट, तो इसमें से देखो डाइटरी फाइबर जो है ना वो जो ट्रेस मेटल है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं करता है, एब्जॉर्ब करने से उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता